नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि सभी पर्वों त्योहारों का आपका वीडियो लगातार दे रही हूँ, उसी सिलसिले में अब मैं आपको वीडियो दे रही हूँ देवशयनी एकादशी का। देवशयनी का मतलब कि भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। और भगवान श्री हरि विष्णु जी का एक प्रारूप पाताल में राजा बलि के घर पर रहेगा, यानी उनके पहरेदारी करते हैं, और एक उनका प्रारूप क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के योग निद्रा में जाने की वजह से सभी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। धार्मिक कार्य, तीज त्योहार सभी होते रहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के योग निद्रा में जाने की वजह से इस जगत के चराचर का पूरा भार, पूरी जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ ले लेते हैं 4 महीनों के लिए। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, यानी कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो देवशयनी एकादशी होती है, और कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है वो देव उठनी एकादशी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं, योग निद्रा से जागते हैं, माता तुलसी मैया जी से विवाह करते हैं, उसी के बाद से शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी 4 महीने के दौरान चातुर्मास भी शुरू हो जाता है और सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार सूर्य दक्षिणायन जब होते हैं उस समय शुभ मांगलिक कार्य का प्रभाव कम होता है, जैसे कि विवाह तो होता है, गृह प्रवेश वगैरह, मुंडन वगैरह, वो तमाम चीज़ें बंद रहती हैं, नहीं हो पाती हैं, नहीं होती हैं, इनका मुहूर्त नहीं रहता। जो कूप खनन का और तमाम नींव पूजन का, ये सब का नहीं रहता। विवाह का तो नवंबर दिसंबर में रहता ही है। देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी पर होती है, उसी से सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, यानी जो विवाह होता है, उपनयन संस्कार होता है, मुंडन होता है, सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं 4 मास के लिए। और जो चातुर्मास होता है, ये जो साधु संत योगी मुनि ऋषि हैं, ये तब करते हैं एक जगह बैठ के, यानी ये दूर की यात्रा नहीं करते हैं, कहीं आना जाना नहीं करते हैं। आप समाचारों में सुनते होंगे कि जगह जगह बाढ़ आई, जगह जगह के पुलिया टूट रहे हैं। तो इसी वजह से जो बड़े सयाने साधु संत ऋषि मुनि हैं, एक जगह पर ठहर के, रह के, जहाँ पर हैं वहीं पर रह के वो पहले से व्यवस्था बनाए रखते हैं कि हमको कहाँ रहना है, हमको कामाख्या में रहना है, कि हमको कहाँ अम्बकेश्वर में रहना है, कि हमको महाकाल के नगरी में रहना, उज्जैन में रहना। जहाँ जिन साधु संत को व्यवस्था रहती है वहीं पर 4 महीने रह के तपस्या प्रवचन करते हैं, दूर प्रवास नहीं करते हैं। इन्हीं सब कारणों से अचानक बाढ़ आना, आंधी तूफान आना, पुलिया ढह जाना, तमाम दुर्घटनाएं होती हैं। इसीलिए बेवजह की यात्रा जनमानस को भी, साधारण मानस को भी नहीं करना चाहिए। तमाम दुखद समाचार, परिवार के परिवार घूमने गए हैं, बह जाते हैं, तो ये सब जो घूमने का, जो पिकनिक मनाने का जो ये सब चीज़ें हैं, ये दुर्घटना को आमंत्रित करती हैं। इसलिए कहीं भी आप घूमने जाना है तो पानी जहाँ रहे, झरना जहाँ रहे, वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को अनुराधा नक्षत्र में पड़ रही है। देवशयनी एकादशी, जो एकादशियों का जो व्रत करते हैं, यानी जो 24 एकादशी का व्रत करते हैं, अधिक मास में 26 एकादशी हो जाती है, उस एकादशियों का व्रत नहीं छोड़ा जाता। सभी एकादशी, प्रदोष और जो भी व्रत हफ्तावारी के रहते हैं, सभी कुछ चलते रहते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ देवशयनी एकादशी के बारे में, जो कि चातुर्मास भी चल रहा है। तो आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ, आप जानकर आश्चर्य होगी आपको, कि इसी देवशयनी एकादशी में, यानी चातुर्मास के भीतर ही साल के सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा। तो जैसे देवशयनी एकादशी के बाद गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के बाद सीधे सावन लग जाता है। सावन सोमवार, मंगला गौरी, नाग पंचमी, कजरी, रक्षाबंधन, हलछठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, यानी जो मैं आपको बता रही हूँ, प्रमुख 27 ऐसे प्रमुख त्यौहार हैं जो कि इसी चातुर्मास में मनाए जाते हैं। तीज, तीज के बाद जो रविवार पड़ता है उसको बोलते हैं बड़ा इतवार, यानी बड़ा रविवार, जो कि अलोना व्रत करते हैं। ये सभी महापर्व में से आते हैं और सभी 27 प्रमुख,
यानी मैं प्रदोष एकादशी, बहुला चतुर्थी, ये सभी चीज़ों को छोड़ रही हूँ, तब 27 प्रमुख त्यौहार इसी चातुर्मास में पड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ देवशयनी एकादशी के बारे में कि कोई शुभ मांगलिक कार्य 17 जुलाई के बाद नहीं होंगे। 17 जुलाई से पहले विवाह के कई मुहूर्त हैं, उस मुहूर्त में लोगों के यहाँ विवाह भी होगा। अभी 13 दिनों का पक्ष भी चला है 5 जुलाई तक। उसके बाद मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगी। जो भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त हैं, पूजा करते हैं, वो क्या करें, एक लोटा ले लें फूल का या पीतल का, उसमें जल भर के रख लें। अगर गंगा जल हो तो ठीक है, ना तो कोई भी साधारण जल भर के रख लें। और उसमें एक आंवला, अगर आंवला का फल मिले तो ठीक है, नहीं तो आंवले का चूर्ण या आंवले का मुरब्बा, जो आंवले का मुरब्बा होता है उसको थोड़ा सा घो लें, उसमें जो शक्कर है उसको बाहर कर लें, फिर वो आंवले का मुरब्बा उस लोटे में रख के और उसको ढक्कन से ढक के अपने पूजा स्थान में, जैसे कलश रखा था उसमें स्वास्तिक का निशान बना के, कलावा बांधे, रक्षा सूत्र बांध के, तिलक करके, जहाँ भगवान जी आपके बैठे वहाँ स्थापित कर दें, श्री हरि विष्णु जी का आवाहन करके। यानी आप जो 4 महीने का चातुर्मास चले गए, चारों महीने वो कलश, आंवला कलश वहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम से पूजा घर में रखा रहेगा। जब आप पूजा करोगे तो उस कलश का भी पूजा भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम से करोगे। उसके बाद देवशयनी एकादशी के यानी 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को अनुराधा नक्षत्र में, इसको सुबह सूर्य उदय के बाद आप कभी भी कर सकते हो इस क्रिया को। तो आप ऐसा करें। फिर ये जो कलश होगा 4 महीनों तक रखा रहेगा। फिर देव उठनी एकादशी को सुबह जब सूर्य उदय हो जाए, स्नान वगैरह करके, जो कलश का पानी होता है वो पूरा भरा ही रहेगा। आपका ये दर्शाएगा कि आपकी भक्ति पूजा बहुत ही फलित हो रही है। कलश का जल पूरा भरा है, थोड़ा बहुत सूखे तो सूखे, लेकिन पूरा भरा रहता है। उसके बाद उसको देव उठनी एकादशी के दिन सूर्य उदय के बाद स्नान वगैरह करने के बाद उसको उठाएं, और उठाने के बाद तुलसी के गमले में उस जल को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते हुए तुलसी के गमले में डाल दें, और उस आंवले को तुलसी के पास जो मिट्टी है उसमें दबा दें। ऐसी मान्यता है, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि एकादशी के दिन आंवले का जो दान होता है गरीब ब्राह्मण को, स्वर्ण दान के बराबर होता है। लेकिन जब भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ में योग निद्रा में रहेंगे तो उस समय भगवान भोलेनाथ पूरे चराचर को संभालेंगे। तो जो ये उपाय जो बता रही हूँ ये विष्णु भक्तों के लिए है, वैष्णव के लिए है। तो ये जो आंवला का उपाय बता रहे हैं, इससे आपका जो 4 महीने की जो भक्ति होगी रहती है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्वतः ही मिल जाती है। और इन 4 महीनों में जो अभी चातुर्मास चलेगा, जो भगवान भोलेनाथ पूरे जगत का भार उठाएंगे, तो भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के परिवार, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जी, कार्तिकेय जी की ही पूजा मान्य है। आप देख लो सभी त्योहारों में, गुरु पूर्णिमा के बाद जितने भी त्यौहार आते हैं उन सभी त्योहारों में, तीज देख लो, करवा चौथ देख लो, और फिर भाई दूज के दिन यम की पूजा होगी, 9 दिन नवरात्रि में दुर्गा मैया की पूजा होगी। यानी भगवान श्री हरि विष्णु जी जब योग निद्रा में रहते हैं तो शिव और शिव परिवार की ही पूजा की प्राथमिकता हो जाती है। भगवान श्री गणेश जी 11 दिनों तक बैठते हैं जन्म उत्सव के बाद। तो इस तीज में भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है। सभी पर्वों में भगवान भोलेनाथ की ही पूजा मान्य रहती है, होती है, क्योंकि पूरे जगत को, चराचर को बचाए रखते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। तो आंवला का उपाय आप इस बार जरूर करना, और भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो भी स्तोत्र वगैरह उसको पढ़ना। जहाँ देव उठनी एकादशी आई तहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी का ये मंत्र गूंजने लगेगा, शादी विवाह होने लगेगा कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनु हरि। ये मंत्र गूंजने लगेंगे, शादी ब्याह में इस मंत्रों का जाप होने लगेगा। अभी जब तक चातुर्मास है तब तक भगवान शिव, उनके परिवार की पूजा होती रहेगी। तो आज मैं आपको बताई हूँ विशेष देवशयनी एकादशी के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मुंडन हम कहीं जा रहे हैं तो देवस्थान में करा लें, कहीं कुछ करा लें। तो जब मुंडन का मुहूर्त हो, गृह प्रवेश का मुहूर्त हो, गृह प्रारंभ का मुहूर्त हो, उपनयन संस्कार का मुहूर्त हो, तभी ये सब चीज़ें करें, अन्यथा बिना मुहूर्त के नहीं करना चाहिए। तो आगे जितने भी पर्व आ रहे हैं सभी के वीडियो हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आपको सभी वीडियो मिलेंगे, क्योंकि अब सभी पर्व लगातार ही आ रहे हैं, आपको लगातार ही वीडियो मिलते रहेंगे। आप सभी को इन पर्वों का ढेर सारा शुभकामनाएं। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।